आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज एक बार फिर से परमेश्वर ने मौका दिया है ताकि हम आप लोग के साथ में बात कर सके परमेश्वर के वचन से, और खुदा का धन्यवाद देते हैं। हम शुक्रगुजार हैं कि आज परमेश्वर ने मौका दिया है। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, आइए हम वचन में जाने से पहले छोटा सा प्रार्थना करें। आइए अपने आंखों को बंद करें। खुदा बाप, हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा, आप महान और सामर्थी परमेश्वर है। आपके जैसा और आपके तुल्य कोई भी नहीं है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं। अभी जब प्यारे प्रभु हम लोग वचन को सीखते हैं, पवित्र आत्मा आप हर एक से बोलिए, बातचीत कीजिए और आप मुझे इस्तेमाल कीजिए प्रभु, मेरे होठों में होकर के आप बात कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रभु सारी बातों को आपके हाथ में देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति होवे। हमारा परमेश्वर जिंदा और सच्चा परमेश्वर है, उसके जैसा कोई भी नहीं है। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज हम लोग जिस विषय में बात करेंगे वो है दशमांश। हमें दशमांश किसे देना चाहिए। आज क्या हम दशमांश दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? क्या आज दशमांश देना अनिवार्य है या नहीं है, या फिर दशमांश देने से हमें क्या लाभ है? इन सारे विषय के, इन सारे बातों के, इन सारे विषयों में हम लोग बात करेंगे। हालेलुया हालेलुया। सो आइए हम लोग देर ना करते हुए परमेश्वर के वचन से हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। परमेश्वर के वचन में हम लोग जाएंगे। सो आइए परमेश्वर का वचन पढ़ेगी। हमारे बीच में सृष्टि है और परमेश्वर का वचन को पढ़ेगी जी। मलाकी के पुस्तक उसका 3 अध्याय और 6 पद से हम लोग पढ़ेंगे जी। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। हाँ, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए, अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरे? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो, तुम मुझे धोखा देते हो, और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में, हाँ, दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर हाँ भारी श्राप पड़ा है। क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। और सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। बस। हालेलुया हालेलुया। प्रभु की नाम की स्तुति होवे। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, खुदा का कलाम इस प्रकार से कहता है कि तुम मुझे लूटते हो। हालेलुया, तुम मुझे लूटते हो। क्या कोई परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या कोई परमेश्वर को धोखा दे सकता है? मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकता है। लेकिन तुम जो मेरे पुत्र और मेरे पुत्रियां हो, जो तुम मेरे प्रजा के लोग हो, तुम मेरी प्रजा हो, तुम मुझे धोखा देते हो और तुम पूछते हो कि हमने किस बात में धोखा दिया है। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, वचन बतलाती है कि तुम्हारी दशमांश में उठाने की भेंटों में भारी श्राप पड़ा हुआ है।
और फिर वचन 10 पद में कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। हालेलुया। हालेलुया। वचन बतलाती है खुदा का कलाम, खुदावन खुदा जो जिंदा और पाक है, वो कहता है कि सारा दशमांश मेरे भवन में ले आओ ताकि हमारा भवन में भोजन वस्तु रहे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति होवे। और फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे जी। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हाँ, खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं, ऐसे करके मुझे परख के देखो। हाँ, आगे पढ़ेंगे। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा। हाँ, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा, कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, जब आप दशमांश देंगे तो वचन बतलाती है कि ऐसे करके मुझे परख के देखो, सारा दशमांश मेरे भवन में ले आओ कि हमारा भवन के भंडार में भोजन वस्तु रहे। और ऐसे करके मुझे परख के देखो कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखा, अपरंपार आकाश के झरोखा मैं तुम्हारे लिए खोलता हूं कि नहीं खोलता हूं। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति होवे। परमेश्वर आज हमसे और आपसे कहता है कि मुझे परख के देखो, मुझे देख करके देखो, मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखा खोलता हूं या नहीं खोलता हूं। तुम्हारा फल कच्चे ना गिरेंगे, तुम्हारे दाखलताएं कच्चे ना गिरेंगे, तुम्हारे दाखलताएं में से फल कच्चे ना गिरेंगे। और जो नाश करने वाला वस्तु होगा उसको मैं ऐसा घुड़कूंगा, वो कीड़ा हो या चाहे कोई भी चीज हो, मैं ऐसा घुड़कूंगा कि वो दोबारा तुम्हारा खेत में नहीं आएगा, तुम्हारा भूमि को नष्ट ना करेगा। हालेलुया। और बोलता है तेरा देश मनोहर देश होगा। यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। तुम्हारा देश, तुम्हारा घर, तुम्हारा फैमिली आशीषित फैमिली होगा, आशीषित परिवार होगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, कई लोग ऐसे सोचते हैं हमें दशमांश क्यों देना है, हमें दशमांश देने की क्या जरूरत है, ये तो हमारा पैसा है, हम दशमांश क्यों देना है। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, मैं कहना चाहता हूं कि दशमांश देना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। दशमांश देना जरूरी है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि दशमांश परमेश्वर के भवन में ले आओ, दशमांश परमेश्वर के भवन में ले आओ। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, कोई ऐसा ना सोचे कि दशमांश हमें किसको देना है। दशमांश आप जिस चर्च में जाते हैं, आप जिस चर्च से आप उद्धार को पाए हैं, जिस चर्च से प्रभु को जाने हैं, उस चर्च में देना। जहां पे आप जाते हैं, जिस प्रार्थना भवन में आप जाते हैं, जो आपका पास्टर है, उसको आपको दशमांश देना है। और वो पास्टर आपसे मांगेगा नहीं, आप उसे देना है। अब जितना भी, कई लोगों का मन में सवाल होता, दशमांश है क्या। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, मैं बताना चाहता हूं, दशमांश वह है जो आप काम करते हैं। मानो कि आप 10,000 कमाए, उसमें से 1,000 प्रभु के भवन के लिए, प्रभु के भवन के लिए। हालेलुया। हालेलुया। 10,000 में से 1,000 प्रभु के लिए देना है। कई लोग सोचेगा अरे 1,000 हम दे देंगे, कई लोग सोचेगा अरे हम 1,000 दे देंगे प्रभु के लिए।
मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों में बताना चाहता हूं, उसमें आशीष छुपा हुआ है, उसमें आशीष छुपा हुआ है। हालेलुया। और वचन बतलाती है, ऐसे करके मुझे परख करके देखो कि मैं तुम्हारे लिए देता हूं आकाश के झरोखे अपरंपार आशीष की वर्षा तुम्हारे लिए करता हूं कि नहीं करता हूं। ऐसे करके मुझे परख करके देखो। हालेलुया। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, अगर आप आशीष पाना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर से आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं, और जब आप दसवां से लेकर के जाते हैं चर्च में, तो आप ये ना सोचे हम पादरी को देते हैं, आप ये ना सोचे चर्च के पास्टर को देते हैं, चर्च के लीडर को दे रहे हैं। आप ये सोच के दे, ये परमेश्वर का आज्ञा है और इसको मैं परमेश्वर के लिए दे रहा हूं। परमेश्वर आपको आशीष करेगा, परमेश्वर ब्लेस करेगा, आपका जीवन आशीषमय जीवन हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम ने भी दशमांश दिया है। अब्राहम ऐसा परमेश्वर का जो भक्त है, परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला व्यक्ति, अब्राहम ने भी दशमांश दिया है। याकूब ने भी बोला, परमेश्वर मैं भी दशमांश दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। इसलिए मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, आपका जो दशमांश होता है आप परमेश्वर के लिए दें। आप अपने हाथ को खोलना शुरू करें, परमेश्वर आपको आशीष से भर देगा। आप अपने हाथ को खोलना शुरू करें, परमेश्वर आपको आशीष से भर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन बतलाती, अगर तुम मेरे ओर फिरोगे तो मैं भी तुम्हारे ओर फिरूंगा। परमेश्वर कहता, अगर तुम मेरे ओर फिरोगे तो मैं भी तुम्हारे ओर फिरूंगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। हालेलुया, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों को बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर का भाग है वो आप परमेश्वर को दें। जो परमेश्वर को भाग है उसको आप परमेश्वर को दें। आप उसको ना रखें, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। आप ऐसा ना सोचे, अरे 100 में 10 रुपया दे देना है, 1000 में 100 दे देना है, 10,000 में 1000 दे देना, ऐसा ना सोचे। अगर ऐसा आप सोचेंगे, जीवन में श्राप के बदले कुछ भी नहीं आएगा। जीवन में श्राप के बदले कुछ भी नहीं आएगा। पर हमेशा ये सोचे कि मैं परमेश्वर के लिए दे रहा हूं, जीवन में आशीष आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की नाम की स्तुति हो। सच में अब्राहम ने भी दशमांश दिया। आइए हम लोग परमेश्वर का वचन में हम लोग देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और 22 पद को हम लोग जरा देखेंगे। सॉरी उत्पत्ति 14 अध्याय उसका 20 पद को देखेंगे। उत्पत्ति 14 अध्याय 20 पद। जी हाँ, पढ़िएगा। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। और तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये कहने वाला व्यक्ति कौन है? ये याजक है, मलिकिसिदकी। ये याजक है। हालेलुया, हालेलुया। ये मलिकिसिदकी, ये याजक है जो अब्राहम को बोल रहा, धन्य है तेरा परमेश्वर जो तुम्हारे विरोधियों को, तुम्हारे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। और तब अब्राहम जो है वो दशमांश सब वस्तुओं में से दशमांश दिया। हालेलुया। वचन में यहाँ पे देखेंगे, तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, आप देना शुरू करें, परमेश्वर आपके जीवन को बढ़ाना शुरू कर देगा। चाहे पैसा हो, चाहे समय हो, चाहे दाल हो, चाहे गेहूं हो, चाहे चावल, कुछ भी क्यों ना हो, आप देना शुरू करें, आपके लिए आकाश के झरोखा खुल जाएगा। आपका आशीष को कोई नहीं रोक पाएगा जब आप देना शुरू करेंगे। हालेलुया। जब आप देना शुरू करेंगे, आपका आशीष को कोई भी नहीं रोक पाएगा। आपके लिए आकाश के झरोखा खुल जाएगा। वो परमेश्वर आपको देना शुरू कर देगा।
आपका देने में आशीष है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की नाम की स्तुति हो गई। आप समझ सकते हैं अब्राहम ने भी दशमांश दिया। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, आप परमेश्वर को ना लूटे, आप परमेश्वर को धोखा ना दे, परमेश्वर को धोखा ना दे आप, क्योंकि परमेश्वर को कोई भी धोखा नहीं दे सकता, परमेश्वर को कोई भी नहीं लूट सकता। खुद हम लूट जाएंगे, खुद आप लूट जाएंगे, लेकिन परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते हैं। परमेश्वर को कोई लूट नहीं सकता है, परमेश्वर को कोई भी धोखा नहीं दे सकता, चाहे आप हो, हम हो, कोई भी हो, आप धोखा नहीं दे सकते। खुद अपने आप को आप धोखा देंगे अगर परमेश्वर का भवन के लिए, जो परमेश्वर का सेवक का जो भाग है, सो परमेश्वर का जो भाग है उसको आप कटौती करेंगे, उसको आप रखेंगे, तो खुद अपने जीवन में श्राप को लेकर के आएंगे। यहां क्या है, आपको देना है, आप देंगे, जीवन में आशीष को प्राप्त करेंगे, फैमिली में आशीष को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, मैं बताना चाहता हूं कि मैंने जब से, मैं भी सोचता था, जब मैं नए विश्वास में आया, मैं सोचता क्यों देना है पास्टर को, लेकिन जब से मैंने देने के लिए स्टार्ट किया, आज तक किसी भली वस्तु की घटी नहीं हुआ है। परमेश्वर ने सारे जरूरतों को दिन प्रतिदिन अपने समय के अनुसार सब कुछ परमेश्वर पूरा किया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष देने पाए। आप अपना हाथ को खोलें परमेश्वर के लिए, और इधर उधर नहीं। आप जिस चर्च में जाते हैं, आप जिस सेवक के पास आते हैं प्रार्थना के लिए, जिस सेवक आपके लिए आंसू बहा के प्रार्थना करता है, आप उसी को देना है। आप जिस चर्च से जन्म लिए हैं, आप जिस चर्च से प्रभु को पाए हैं, वहीं पे आपको देना है। हालेलुया। इधर उधर नहीं, परंतु सही जगह में देना है। हालेलुया। जो पादरी, जो पास्टर आपके लिए रो रो के प्रार्थना करता है, आंसू बहा के प्रार्थना करता है, प्रभु हमारा जो आत्मिक बच्चा है उसको संभालिए, हमारे भाइयों को संभालिए, बहनों को संभालिए, वहां पे आपको जाके देना है। तभी आप ब्लेस को पाएंगे, तभी आप आशीष को पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और हर्ष के साथ में दे, हर्ष के साथ में दे, आनंद के साथ में दे, परमेश्वर आपको आशीष। आप सबको सही मसीह। आइए लोग प्रार्थना में से। प्यारे खुदा बाप, हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर, आज का वचन से प्रभु आपने बातचीत किया परमेश्वर, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। खुदा बाप, हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर, आपने आज के दिन बातचीत किया प्रभु, और अब समझते हैं कि प्रभु हर एक व्यक्ति इस विषय को समझ लिया प्रभु कि दशमांश देना कितना महत्वपूर्ण है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, ये वचन को जितने भी लोग सुन रहे हैं प्रभु, हर एक को आशीष कीजिए परमेश्वर, हर एक का हृदय को खोलिए प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष देने पाए। जय मसीह की।